सभी को प्रणाम साथियों, मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और मित्रों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, पीछे हम सभी लोगों ने ह्यूमन एक्सीलेंस, मानवीय उत्कर्ष की वो जो दिव्य संभावनाएं हमारे अंदर बीज रूप से हम लोगों के अंदर विकसित हैं, उनको हम किस प्रकार से पुष्पित, पल्लवित और जो उच्चतम शिखर पे पहुंचा सकते हैं, कैसे अपने उस भीतर की श्रेष्ठता को जान सकते हैं और कैसे हम लोग जो है अपने आप को उस उच्चतम शिखर पर ले जाकर के स्थापित कर सकते हैं। अपने जीवन के क्रम में हमें क्या कर लेना चाहिए कि जिससे हमारा जीवन की हम सार्थकता को प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, इस विषय पे हम सब लोगों ने पूर्व में भी चर्चा की थी। उसी के शेष भाग को हम लोग आगे कंटिन्यू बना रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो मानवीय उत्कर्ष है तो है क्या। तो आचार्य बतलाते हैं, पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं, कहते हैं कि भैया कि जो पूज्य विवेकानंद जी ने वो घटना हम सब लोगों को बतलाई, तो बताने के साथ ही कहा कि भैया वो जो शेर का बच्चा है जो अपने कुटुंबियों से, अपने जो है लोगों से दूर हुआ, तो उसको जगाने के लिए एक जागृत शेर की होने की ज़रूरत है। जब तक वह शेर उससे मिलेगा नहीं, तब तक उससे उसका बोध नहीं हो सकता है, उससे उसका परिचय नहीं हो सकता है। तो ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, आचार्य हैं, इन लोगों ने क्या किया है, ये मित्रों ये जागृत शेर ही हैं। अब उन लोगों ने सिर्फ ये किया है कि हम जैसे लोगों को वो प्रतिबिंब दिखाने के लिए आए हैं और हमसे हमारा परिचय करवाने के लिए आए हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को वो दहाड़ जो हम लोगों की गायब हो गई थी, हम भूल बैठे थे अपने आप को, उस दहाड़ को पुनः से जागृत करने के लिए आए हैं, वापस लाने के लिए हम लोगों के बीच में वही संत महापुरुष आचार्य आते हैं। क्योंकि मित्रों वो सारे लोग एक ही बात कह करके गए हैं कि भैया जिन महापुरुषों को आज हम याद करते हैं, जिन्हें हम श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, जिन्हें हम प्रणाम करते हैं, जिनकी यश कीर्ति गाथाओं को हम लोग बच्चों को सुनाते हैं और इतिहास पुराणों के पन्ने भरे पड़े हैं, उन महापुरुषों में और हमारे अंदर में कोई विशेष अंतर नहीं है। वही है दो हाथ पैर, वही जो शरीर, वही आँखें, वही जो है कद काठी, वही बुद्धि, वही विवेक। उस परमात्मा ने तो कहीं भी हमारे साथ में अन्याय कतई नहीं किया है। उसने तो हम लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी के अनुसार हम लोगों को उसने जो है परमात्मा ने भेजा है। अब हमारी जो है जिम्मेदारी, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने भीतर की उन संभावनाओं को जानें, और सिर्फ जाने ही नहीं बल्कि उस पथ पे आगे की ओर बढ़ते भी चलने का प्रयास करें। मित्रों, यदि हम लोगों के भीतर वह संभावनाएं, क्योंकि मनुष्य का जीवन वो दो प्रकार की संभावनाओं के बीच में झूल रहा है। अगर व्यक्ति निकृष्टता की ओर, अधोगामी पतन की ओर, दुष्टता की ओर अगर वो बढ़ना चाहे, तो मनुष्य वहाँ तक जा सकता है कि जहाँ पशु और नर पिशाच की जो है गति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वही मनुष्य यदि आगे श्रेष्ठता, उन्नति, प्रगति, उन्नयन के पथ पे आगे की ओर जो है बढ़ने का प्रयास करे, तो वो देवत्व की ओर जो है जागृत हो सकता है। मित्रों, अब इस दो पटरियों पे हम लोगों का जीवन है। अब हमें स्वयं से निर्णय लेना है कि हम किस पथ के पथिक, क्योंकि देखने में लुभावना और सुंदर तो वह पथ ही हमको लगता है, आसान भी लगता है, और इस पथ की ओर जब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये देखने में थोड़ा सा जो है वो कंकरीला, पथरीला और ये जो है ऐसा लगता है। किंतु इस पथ पे चल करके जीवन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, जीवन की उस जो है सार को भी प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, बस पथ को चयन करने की आवश्यकता है। मित्रों, जब हम लोग जो है उस पथ पे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम इस संभावनाएं जो अन्य यत्र यदि हम कहीं सोचा चाहें तो अन्य योनियों में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती हैं। यह केवल यह दिव्यता, ये विभूतियाँ, यह केवल उस परमात्मा ने हम मनुष्यों को ही दे करके विदा किया है कि आप अपने पथ का चयन स्वयं से करें।
किसी पशु को देख करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह कुत्ता था, अब ये कुछ ज़्यादा कुत्ता बन गया है या कम कुत्ता बन गया है। क्यों? उसके अंदर कोई संभावना नहीं है कि वो न कुछ अपने अंदर परिवर्तन कर सकता है। लेकिन हम मनुष्य को देखते हैं तो देख करके हम इस बात को कह देते हैं कि इसके अंदर इंसानियत कुछ ज़्यादा आ गई है या इसके अंदर इंसानियत रह ही नहीं गई है, समाप्त हो गई है। तो ये दोनों तरह की मित्रों संभावनाएं हम लोगों के भीतर हैं कि हम अपने आप को किस पथ पे किस ओर ले करके जाना चाहते हैं। और जब इस विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं तो एक बड़ी ही प्यारी जो है कथा आती है, एक ऋषि की आती है जो है, और वो झेन ऋषि बतलाए गए हैं। वो फ़कीर थे। तो एक बार क्या हुआ कि अपने शिष्यों को अंतिम समय वो कुछ उपदेश देना चाहते थे। तो एक शिष्य को अपने बुलाया और कहा कि बेटा, मैं अपने जीवन का एक सार आपको देना चाहता हूँ। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, बतलाएं आप। उन्होंने कहा कि बेटा, These are two dogs living inside. दो कुत्ते हैं जो हमारे भीतर रहते हैं। One is asking contentment. एक जो है वो सुख और शांति को चाहता है, and other is asking prosperity. दूसरा जो है पैसा चाहता है। Both are dog फाइटिंग अमंग ईच अदर। दोनों कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है दोनों में। अब आप बताओ, दैट डॉग विंस, कौन सा कुत्ता उसमें से जीतेगा? अब जब जो है शिष्य ने सुना तो बोला, भैया ये क्या बता रहे हैं, दो कुत्ते थे और जो है दोनों आपस में लड़ रहे थे, गुरुदेव क्या कहना चाहते हो? फिर भी जब गुरुदेव ने बताया, कहा कौन सा कुत्ता दोनों में से जीतेगा? तो कहा, टू होम यू फीड, आप जिसको भोजन देंगे वही कुत्ता विनर होगा। क्या है मित्रों? भैया, हम लोगों के भीतर दोनों हैं। आप किसको, हमारे ही बीच से जो है वो राम भी निकल कर के आते हैं मित्रों, और रावण भी निकल कर के आते हैं। हमारे बीच से ही कृष्ण भी निकल कर के आते हैं और कंस भी निकल कर के आते हैं। हमारे ही बीच से दुर्योधन भी आते हैं और युधिष्ठिर भी आते हैं। हमारे ही बीच से वो जरासंध और जो है दुष्ट भी आते हैं। अब हमको यह जो है पथ का चयन करना है कि हम अपने भीतर कौन से उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम उस कुत्ते की तरह जो है पैसा चाहता है, प्रॉपर्टी चाहता है, यश कीर्ति मान सम्मान चाहता है, उसको रोटी देंगे, उसको भोजन देंगे तो वही बलवान होगा। और जो सुख चाहता है, शांति चाहता है, उसको देंगे वो बलवान होगा। देवत्व हमारे अंदर है और असुरता भी हमारे अंदर है। राम भी हमारे अंदर है और रावण भी हमारे अंदर है। हम अपने भीतर से किसको जन्म देना चाहते हैं? हम जिसको मजबूत करेंगे मित्रों, वही पक्ष हमारा मजबूत होता जाएगा। और ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, अध्यात्म के अंदर जो धाराएं हैं मित्रों, वो चाहे वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, उपनिषद हो, और पूजा पाठ हो, यज्ञ हवन हो, सारी चीज़ें जो है ना, वो हमारे भीतर के उस जो है सतोगुण की वृद्धि करने के लिए ही इन सभी जो है क्रियाकलापों का, इन कर्म कांडों का जो है निर्माण हमारे यहाँ वो तत्ववेता, वो जो है मनीषी, व दूरदृष्टा ऋषि लोगों ने इन चीज़ों को जाना था। तो हमारे भीतर के उन दिव्य संभावनाओं को वो उस बल को मजबूत करने के लिए, भीतर के उनको मजबूत करने के लिए उन लोगों ने हम लोगों को इस अपने अध्यात्म की थाती को हम लोगों को दे करके विदा किया था। भारतीय संस्कृति की परंपराओं से हमको जोड़ा था, ताकि हम जब इनसे जुड़े रहेंगे तो वो हमारे भीतर का जो शतोगुणी भाव है, जो हमारे अंदर की दिव्यता का जागरण है, जो हमारे भीतर वो राम बैठा है,
उनको बल मिलेगा, उनको शक्ति मिलेगी, उनको ऊर्जा मिलेगी, तो व्यक्ति अपने आप ही जो है निरंतर जो है वो आगे की ओर अग्रसर होता जाएगा, दिव्यता को और महानता को, श्रेष्ठता को प्राप्त करता जाएगा और जीवन को अपने सार्थक भी करता जाएगा। और अंत के समय में उसको जो है अपने इस जीवन से ग्लानि नहीं होगी, उसको इस जीवन से दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी कि उस परमात्मा ने हमको यह दिव्य देह धारण करके भेजा था और हमने इसको केवल खाने कमाने जो है वो तुच्छ कामनाओं तक ही सीमित रखा, इसका कोई श्रेष्ठ उपयोग नहीं कर पाए। तो मित्रों, ये मानवीय उत्कर्ष, ह्यूमन एक्सीलेंस का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के बीच में अभी हम और भी चर्चा करेंगे इसी विषय पे। तो आप लोगों से पुनः निवेदन कि जो भी भाई बहन इस विषय को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और यह विषय अगर आपको लगे तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और अन्य लोगों तक भी इस विषय को पहुंचाएं, ताकि लोग अपने भीतर छुपी हुई उन दिव्य संभावनाओं को जान भी सकें और श्रेष्ठता के पथ का जो है वो अनुगामी हो सकें और हम पहचान सकें कि ये मानव जैसा देह हमको यूं ही नहीं मिला है, यूं बड़े भाग्य से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और उसका जो है भाग्य की जो है श्रेष्ठता तब होगी जब हम उस का पूरा लाभ ले पाएंगे, उसके जो है उद्देश्यों को और उसके जो है सही पथ पे हम अगर चयन कर पाएंगे। तो इसी भाव के साथ सभी माताओं, बहनों, भाइयों को सादर प्रणाम। अपनी वाणी को ही